तमाम कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है जो सरकारी काम में अपना एक भागीदारी देते हैं, जो सरकार की सेवा में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और सरकारी नौकरी में जो है, जो सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं और आम जनमानस के लिए तमाम सुविधाएं जो सरकार प्रदान करने की बात करती है, तो ये कर्मचारी अपने दफ्तरों के माध्यम से आपको तमाम सुविधाएं जो है प्रदान करते हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर ये चर्चा हो रही थी कि 7वां वेतन आयोग जब लगा, यानी कि 7th पे कमीशन जब लगा, उसके बाद जो है डीए में जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई। 50% का डीए था, 3% की बढ़ोतरी यानी कि 53% जो है डीए में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके बाद तमाम जो केंद्र कर्मचारी थे उनके चेहरे खिल गए। और ये महंगाई भत्ता होता है, और महंगाई भत्ता इस प्रकार होता है कि जब आटा, चावल, दाल, सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती है तो सरकार ये फैसला लेती है कि इन तमाम जो अलाउंसेस हैं, जिसको महंगाई भत्ते के तौर पर देखा जाता है कि अगर मौजूदा सरकार में महंगाई का स्तर जो है वो बड़ा है और व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति विशेष है, एक सरकारी कर्मचारी है, और अगर वो उसको लेने में असक्षम है, वो उसको खरीद नहीं पा रहा है और परिवार का संचालन समय पर नहीं कर पा रहा है, जिसके तहत जो है एक इस तरह से अलाउंसेस का गठन भी किया गया। तो जो यहाँ पर डीए था वो 50% से 53% हो गया। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि अब यहाँ पर कुछ 2 अलाउंसेस और है, उसको बढ़ाने का फैसला जो है केंद्र सरकार ने लिया है। हाल ही में 7वें वेतन आयोग को ये कहा गया कि देखिए, अब महंगाई बढ़ रही है और जो तमाम एम्प्लॉइज हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, केंद्र कर्मचारी हैं, उनके लिए जो है अब 2 अलाउंसेस में बढ़ोतरी की जाए। और एक यहाँ पर नियम ये कहता है कि अगर 50% डीए में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर जो तमाम अलाउंसेस होते हैं, तकरीबन 13 जो अलाउंसेस होते हैं, उनमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, ये की जा सकती है। तो ये निर्णय जो है वो 7वें वेतन आयोग को लेना है, सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है, जिसके तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी नर्सेस हैं, एम्स की हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज चल रही है, वहां पर उनके लिए 2 तरह की जो अलाउंसेस है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। पहला अलाउंस जो है यहाँ पर अगर हम बताएं तो पहला अलाउंस जो है यहाँ पर ड्रेस अलाउंस है यूनिफॉर्म के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। और उसके बाद जो है दूसरा अलाउंस नर्सिंग अलाउंस है, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसका सीधा असर जो है इन तमाम केंद्र कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा, यानी कि सैलरी जो है वो बढ़ाकर जो है वो दी जाएगी। इस तरह की बात जो है की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह की जो अलाउंसेस है वो बढ़कर आएंगे, यानी कि जब 50% जो है अलाउंस बढ़ जाता है डीए का, तो ये 2 तरह के अलाउंस भी बढ़ते हैं, सैलरी पर सीधा असर पड़ता है। और 50% जब यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लगातार 50% से 3% का जो एडिशन चल रहा है, 53 हो गया है, 25% यहाँ पर नर्सिंग अलाउंस मिलने वाला है तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। और तो 25% ही अगर हम आपको बताएं तो नर्सिंग अलाउंस भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये अच्छी खबर है कि जो डीए की बढ़ोतरी के बाद जब 50% वो बढ़ जाती है, तो इस तरह के अलाउंस को भी बढ़ाने की बात जो है एक सिफारिश की गई थी 7वें वेतन आयोग को लेकर, तो वो सिफारिश को कहीं ना कहीं मानने के लिए केंद्र सरकार जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन खास तौर पर ये अगर हम कहें, खास तौर पर स्टेट के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए नहीं है, राज्य सरकारों के तमाम कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, खासकर जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उनके लिए 2 तरह के अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है।